हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, अब हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट केसेस किस तरह से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस आता है एलिमेंट्स का, या फिर आप कह सकते हो एटम्स का। इन केस ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। आप लिखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास कौन सा होगा जो क्वेश्चन में गिवन है, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया है। गिवन मास डिवाइडेड बाय, सिंस वी आर डीलिंग विद एटम तो आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसे आप शॉर्ट में लिखते हो GAM। ठीक है, ऐसे निकलता है। लेकिन आपको एक और चीज़ भी तो पता है कि GAM जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास। ठीक है, वो तो मोलर मास होता है। ठीक है, तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला आया, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, जो गिवन मास है उसे आप डिवाइड कर लेते हो बाय मोलर मास। ठीक है, अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि पीछे लेक्चर्स में अगर आपने देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये चीज़ कि ग्राम एटॉमिक मास एंड मोलर मास इक्वल होते हैं, बिकॉज उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास की या एटॉमिक मास की, वो सेम होती है मोलर मास के। ठीक है, इसलिए जो ग्राम अगर लग जाए एटॉमिक मास के आगे तो वो बन जाता है मोलर मास। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला है जो आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स में, वो रहेगा ये वाला। ठीक है, आपको यूज़ करना है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है तो उसमें कैसे निकलता है, थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं इसे, और लास्ट में तो आपको फॉर्मूलाज ही यूज़ करना है। ठीक है, गिवन मास, जो गिवन मास आपको दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय ग्राम। मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं GMM। ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से करा है। ठीक है, नहीं पता तो जाके वो वाला लेक्चर चेक कर देना। ठीक है, अब देखो, ऑल्सो वी नो दैट जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट इज इक्वल्स टू मोलर मास, उसको भी आप क्या कहते हो, मोलर मास कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, गिवन मास को आप डिवाइड कर लेते हो, गिवन मास को आप डिवाइड करते हो किससे, मोलर मास से। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि जो आपके फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज निकल के आए हैं आपके, वो सेम है। चाहे एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल हो, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम तरह से निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल होते हैं मोलर मास के। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के लिए आपको पता चल गया। फॉर पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स के लिए देखो कैसे निकालते हैं इसको। इसके दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके करो, या फिर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड खुद से लगा दो। ठीक है, मैं पहले आपको यूनिटरी मेथड बताती हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। पार्टिकल का क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको गिवन है कि इतने एटम्स में कितने मोल होंगे, या इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे। ठीक है, उस केस के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उस केस के लिए आप किस तरह से करते हो इनको डील। ठीक है, तो देखो, अगर आपको जैसे 1 मोल दिया है आपको, ठीक है, वन मोल में कितने एटम्स होते हैं या पार्टिकल लिख सकते हो आप, Na। और Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमें मोल कंसेप्ट से पता चला। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कहो या पार्टिकल्स कहो। ठीक है, यहाँ पर हम पार्टिकल्स लिखते हैं। इतने पार्टिकल्स में होते हैं 1 मोल। ठीक है, मान लो मैं एक्स पार्टिकल्स का पूछूं कि एक्स पार्टिकल्स में कितने मोल्स हुए, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऐसे आप मोल्स निकाल सकते हो गिवन पार्टिकल्स के लिए। अब इसको फॉर्मूले में कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स
गिवन, जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, पार्टिकल्स मतलब एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको आप डिवाइडेड कर लेते हो एवोगैड्रोस नंबर से, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके पास फॉर्मूला, जिसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस में जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो इन केस ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो डिराइव करके जो हमने यूनिटरी मेथड से करा था वो भी तो सेम ही था। यहाँ पर क्या था, एक्स मतलब जो आपके पास गिवन है, तो गिवन अपॉन हमने क्या किया, एवोगैड्रो नंबर। जो भी आपको मेथड सही लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, अब लास्ट आता है गैसेस के केस में। वैसे पिछले लेक्चर में गैसेस के मोल कंसेप्ट इन गैसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी हमने कैसे बताया था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, आइडल गैस, वो कैसे निकलता है, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। जो गिवन आपके पास वॉल्यूम है उसे आप डिवाइड कर लेते हो मोलर वॉल्यूम से, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, और आप साथ में लिखते हो एट STP। ये सब कब होता है, जब आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो ये आ गया फोर्थ फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फॉर्मूला करें। गैसेस के लिए इस तरह से निकलता है, अगर आपके पास एटम्स नंबर दिए हो एटम्स के या पार्टिकल्स के, उसको डिवाइड कर लो एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी। ठीक है, या फिर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के लिए कैसे करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो बहुत आसान है। तो ये 4 फॉर्मूलाज थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 84 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे पहली बात क्या दिया है आपको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लगा दो सीधे से फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, चाहे हमें पता है एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, एक ही फॉर्मूला हमने लास्ट में किया था। क्या किया था, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको गिवन मास कितना दिया है, यहाँ पर गिवन है 84 ग्राम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 84 ग्राम्स। एंड मोलर मास कितना है, देखो मोलर मास अब हमें निकालना पड़ेगा। अब मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, हमें पता है। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें ग्राम लगा दे तो वो बन जाता है मोलर मास। नाइट्रोजन के केस में निकालते हैं, एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है 14 AMU। ठीक है, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना बन गया 2 इंटू 14 AMU, जो कि होता है इक्वल्स टू 28 AMU। ये तो था मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मोलर मास कैसे आ जाता है, हमें पता है कि न्यूमेरिकली इक्वल होती है वैल्यूज़, तो आपका जो मोलर मास है वो भी 28 है, जस्ट उसमें आप ग्राम लगा दोगे तो आपके पास मोलर मास कितना आया, जस्ट इसमें आप AMU की जगह ग्राम लगा दोगे, आपके पास आया 28 ग्राम्स। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3 मोल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 3 मोल्स। इस तरह से आपने मोल निकाल दिए। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब एटम का दे दिया आपको, तो फिर से आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए गिवन मास को अगर डिवाइड कर दिया जाए मोलर मास से। ठीक है, मोलर मास से। अब देखो सारा क्वेश्चन इस पे टिकता है कि मोलर मास कैसे निकालें। अब हमें पता है कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब आप एटॉमिक मास ले लो और उसमें ग्राम लगा दो तो बन गया आपका मोलर मास। अब कार्बन के केस में एटॉमिक मास कितना होता है 12 AMU। ठीक है, 12 AMU होता है इसका मास कार्बन का। लेकिन अगर मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास कितना बन जाएगा, मोलर मास में जस्ट आपको ग्राम लगाना है, तो ये हो गया 12 ग्राम्स। तो क्या आ गया आपके पास 24 इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कार्बन इज 12।
तो ये आ जाता है 2 मोल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने मोल्स आते हैं, वो आते हैं 2 मोल्स। ठीक है, तो इस तरह से मोल्स निकाल दिए। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब हम ये केस लेते हैं गैसेस का। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन 44,800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। ठीक है, तो सबसे पहले, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, सबसे पहले फोकस करो, पूछ क्या रहे हैं, मोल्स पूछ रहे हैं। तो लिख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं फॉर गैसेस। गैसेस के केस में कौन सा फॉर्मूला हमने करा था, गिवन वॉल्यूम। जो आपको वॉल्यूम गिवन हो उसको डिवाइड कर दो मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ पर STP कंडीशंस है। ठीक है, देखो STP कंडीशन पे ही आप 22.4 लीटर लिख पाते हो। ठीक है, अब गिवन वॉल्यूम, अब देखो आपको अभी तक तो ये पता चल ही गया होगा कि जो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम के यूनिट होता है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, ये सब क्या है, ML हो गया, ये वॉल्यूम के यूनिट्स है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स ये क्या है, वॉल्यूम आपको गिवन है। तो गिवन वॉल्यूम आपके पास ये है, तो यहाँ पर लिख लोगे गिवन वॉल्यूम कितना है, 44,800 सेंटीमीटर क्यूब। एंड मोलर वॉल्यूम कितना आया था आपके पास, 22.4 लीटर होता है STP पर एक कन्फ्यूजन है। देखो ये गलती कभी मत करना कि डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करना, पहले आपको यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बना दो, या फिर आप लीटर को ही सेंटीमीटर क्यूब बना दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने कन्वर्जन्स यूज़ करेंगे। कन्वर्जन्स आपको पिछले लेक्चर में मैंने जो वॉल्यूम के यूनिट्स है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, अगर आपको नहीं आते तो जाकर चेक कर देना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब देखो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 10⁻³ ml होता है, ये तो पता है आपको। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 1 ml होता है इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के, दैट मीन्स ml की जगह आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो लीटर और सेंटीमीटर क्यूब में आप क्या रिलेशन देख पा रहे हो, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ अब इस ml की जगह मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिख लिया, तो आपके पास ये वाला कन्वर्जन यूज़ होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो ये लीटर है इसकी जगह आप ये सेंटीमीटर क्यूब लगा दोगे, तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, 44,800 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4, और लीटर की जगह आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या किया, लीटर की जगह 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सो आपने लीटर की जगह लगा दिया ये चीज़। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे, देखो 2 ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरोज़ से कट जाएंगे, एक डेसिमल का भी ऊपर ज़ीरो जाएगा, तो तीनों यहाँ से कट जाएंगे, डेसिमल हट जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आपके पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 2 मोल्स। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाता है 2 मोल्स इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड विद इतने एटम्स ऑफ कार्बन। आपको गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, इतने नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए, तो एटम्स क्या है, पार्टिकल ही है ना, जैसे हमने फॉर्मूला में किया था। तो इतने एटम्स में कितने मोल हो गए ये आपको पूछ रहे हैं, तो सीधे या तो यूनिटरी मेथड से करो कि 1 मोल में Na एटम्स है, और Na एटम्स में फिर फर्दर यूनिटरी मेथड लगा दो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह यहाँ पर आएगा एटम्स, क्योंकि एटम्स दिया है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो गिवन एटम्स कितने थे आपके पास, 3.011 इंटू 10⁻23, एंड यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये पार्ट्स जो है कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसका ट्वाइस है, तो आपके पास आ जाता है 1/2।
जिसका इक्वल आएगा 0.5 मोल्स। तो इसका मतलब कि इतने एटम्स में इतने एटम कितने मोल के इक्वल है, इतने सारे एटम्स इक्वल है 0.5 मोल के। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकाले जाते हैं इन डिफरेंट केसेस, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, या फिर गैसेस हो, आइडल गैसेस हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जैसे कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। तो उसमें बहुत इजीली आप फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।